शुरू। आज इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि देश का एक बड़ा तबका न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कोविड-19 से उपजी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। इसके साथ ही लाखों लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। पिछले महीने ही जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी ने देश में बेरोजगारी का संकट बढ़ा दिया है। पैरा इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि जुलाई महीने में 50 लाख नौकरियां चली गई। पिछले साल के औसत के मुकाबले इस साल अब तक 1 करोड़ 90 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इस आंकड़े से साफ है कि कोरोना वायरस संकट का असर अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। इस लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्था अपने ताज़ा आकलन रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान नौकरियों पर बेहद बुरा असर पड़ा है। आर्थिक संकट की वजह से सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख नौकरियां गई है। इस साल अप्रैल से जुलाई तक करीब 1 करोड़ 90 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। और इसके साथ ही 2019 से 2020 के औसत के मुकाबले इस साल नौकरियां 1 करोड़ 90 लाख घट गई है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन सैलरी वाली नौकरियों में संकट दर्शाता है कि ये सुधार अनहेल्दी ही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार पर पड़ रहा है। कई सेक्टर अब भी बुरी तरह से प्रभावित है। देखें तो 3 से 4 करोड़ तक नौकरियां जाने का अंदेशा है। गौरतलब है कि पिछले माह भी वर्ल्ड बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में आगाह किया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए मौजूदा वित्तीय साल में भारत की अर्थव्यवस्था पहले अनुमानित 3.2% से ज़्यादा सिकुड़ सकती है। यानी अगर हालात नहीं सुधरे तो रोजगार का संकट और बड़ा हो सकता है। दोस्तों, यह तो निर्विवाद है कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने का पैमाना नागरिकों की माली हालात है। इसलिए हम लोग प्रति व्यक्ति आय को देश की खुशहाली का पैमाना मान लेते हैं। हम सभी लोग प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को देश की
आबादी से भाग देकर निकालते हैं। विराम। मतलब है कि यह अंदेशा बना रहता है कि आर्थिक विषमता की स्थिति तो नहीं है। विराम। हर नागरिक तक न्यूनतम संसाधन पहुंचाना अगर लोकतंत्र का मुख्य मकसद है और अगर यह बात सर्वमान्य है तो आज इस वैश्विक महामारी के वक्त में लोक कल्याणकारी सरकार के लिए सबसे पहला काम इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। आज भारत के लिए बेरोजगारी की समस्या आज कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। विराम। तब तो और ज़्यादा जब हम खुद को एक युवा देश बताते हों। विराम। देखें तो हमारी आधी से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। विराम। हर साल देश की आबादी 1.5 करोड़ प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है। विराम। और इसी रफ्तार से दोस्त युवा बेरोजगार भी होते जा रहे हैं। विराम। सच्चाई देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इतनी बड़ी आबादी को काम धंधे में खपा पाने में लाचार है। आज कोविड-19 से बहुत से उद्योग धंधे भी ठप पड़े हैं, जिसके कारण उद्योग जगत नई नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहे हैं। विराम। दूसरी ओर कृषि प्रधान देश में खेती किसानी में रोजगार बढ़ाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चली ही है। लेकिन हम इनोवेटिव तरीके से खेती किसानी की तरफ आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें तो रास्ते निकल सकते हैं। विराम। वैसे वर्षों से खेती किसानी घाटे का सौदा रही है, जिसके कारण ग्रामीण युवा पुश्तैनी खेती छोड़कर नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में गांव से निकल पा रहे हैं। विराम। पिछले वर्ष में ही नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय की रिपोर्ट मीडिया में लीक हो जाने के बाद बहुत ही सनसनी फैली थी। बेरोजगारी को लेकर इस रिपोर्ट में पता चला था हम लोगों को कि पिछले वर्ष बेरोजगारी की दर 4.5 में सबसे ऊपर पहुंच गई है। विराम। आप देखो ना, पिछले वर्ष में ही उत्तर प्रदेश में नाले की सफाई के लिए लगभग 400 वैकेंसी आई थी, जिसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भरा। बहुत से ऐसे भी थे जो पीएचडी डिग्रीधारी थे। विराम। ऐसा ही देश के सबसे बड़े सरकारी पदों का चुनाव कराने वाली यूपीएससी की परीक्षा में करीब 800 पदों के लिए
10 लाख युवा फॉर्म भरे हुए थे। असंगठित और निजी क्षेत्र में काम ढूंढ रहे युवाओं की संख्या का तो कोई हिसाब ही नहीं है। विराम। अगर हम रोजगार की मांग को मोटा हिसाब भी लगाए तो देश में इस समय नौकरी चाहने वालों की संख्या कम से कम 8 करोड़ से कम नहीं होगी। विराम। जबकि सरकारी अनुमान में आंकड़ा 3 करोड़ ही है, कौमा यह मेरा अनुमान सिर्फ पूर्ण बेरोजगारी की संख्या के हैं। विराम। अगर बेरोजगारों के सभी प्रकारों का जिक्र करने लगा तो समस्या और ज़्यादा बड़ी आपको दिख सकती है। विराम। देश में बेरोजगारी के सभी प्रकारों को हम देखें तो समस्या इतनी व्यापक है कि शहर, गांव, महिला, पुरुष, युवा, प्रौढ़, प्रशिक्षित, शिक्षित, अशिक्षित यानी देश के हर वर्ग को अपनी चपेट में लिया हुआ है। आज बेरोजगारी इसलिए सरकार की प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर बेरोजगारी से निपटने का ही लक्ष्य होना चाहिए। स्टॉप।